वह वहीं बगीचे में घास पर बैठ गई। आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी पापा, आपका मैं पहला तोहफा संभाल नहीं पाई। माफ कर दीजिए। मैंने उसे जिंदगी भर अपने पास रखूंगी, लेकिन शायद मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। इतना कहकर वह घास पर ही लेट गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे और रोते रोते वहीं सो गई। अगली सुबह का वक्त था। सिया मन्नत के कमरे के दरवाजे पर आई और धीरे से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, मन्नत बेटा, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हें मंदिर ले जाने के लिए आई हूँ। क्या तुम तैयार हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर सिया थोड़ी घबराई। उसने खुद ही दरवाजा खोला और कमरे में जाते हुए कहा, मन्नत तुम अभी तक सो रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तभी सिया की नजर कमरे पर पड़ी और वह हैरान रह गई। पूरा कमरा खाली था। कमरा तो खाली है, पर मन्नत कहाँ गई? सिया ने हैरानी से खुद से कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, क्या वह पहले ही मंदिर चली गई? हाँ, कल मैंने उसे कहा था कि सुबह 7 चलना है मंदिर। कोई नहीं था। सिया ने कि मन्नत नीचे मंदिर में होगी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर खाली था। यह देखकर सिया हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, मन्नत तो बताए कभी बाहर नहीं जाती, फिर आज वह कहाँ चली गई है? अब वह घबरा गई थी। उसने पूरे घर में मन्नत को ढूंढना शुरू कर दिया था। हर कोना छान मारा, लेकिन मन्नत कहीं नहीं मिली। सिया बहुत परेशान हो चुकी थी। वह जल्दी से अपने कमरे में गई, जहां राम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सिया घबराई हुई आवाज में बोली, राम, मन्नत कहीं नहीं मिल रही है। मैंने पूरा घर देख लिया है, लेकिन वह नहीं देख रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। राम अभी यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या मन्नत मिल नहीं रही है? लेकिन वह सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने हर जगह देख लिया है, वह कहीं भी नहीं है। प्लीज कुछ करो, जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को ढूंढो। राम ने बिना देर किए अमन को कॉल लगाया और सिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मन्नत को जरूर ढूंढ निकालूंगा। यह कहकर राम नीचे की ओर बढ़ गए। तभी उनकी नजर प्रिंस पर पड़ी, जो बाहर की ओर जा रहा था। राम गुस्से में बोले, प्रिंस, क्या तुम्हें अपने डैड को देखकर एक बार भी हेलो कहना नहीं आता? प्रिंस ने काले कपड़े पहन रखे थे। उस पर यह लुक अजीब सा और थोड़ा डरावना लग रहा था। राम की आवाज सुनकर उसके चेहरे के हाव भी गुस्से और उदासी से भर गए। राम के गुस्से भरे सवाल पर प्रिंस मुड़ा और उसे चुभती हुई आवाज में बोला, अब याद आया कि आप मेरे डैड भी हैं। राम ने दांत भींचते हुए कहा, प्रिंस, अब ये ताना मारना बंद करो और सीधा जवाब दो। मन्नत कहाँ है? प्रिंस ने गुस्से से कहा, जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हूँ, आज उसी के लिए मुझसे सवाल कर रहे हैं। और मान लो मुझे पता भी हो, तब भी मैं नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। लेकिन राम ने चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस, अब और आग मत लगाओ। मन्नत सुबह से गायब है। सिया ने बताया है कि कल तुम दोनों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद से वो परेशान थी। कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे वो घर छोड़कर चली गई हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राम की बात सुनकर प्रिंस फिर रुका और गुस्से में बोला, क्या कर लोगे आप? आखिर आप मेरा कर भी क्या सकते हैं? अगर वो इस घर से चली भी गई तो हमें तो खुश होना चाहिए। चलिए पार्टी रखते हैं। राम का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोले, सिया, अपने बेटे को समझाओ, ये तो पागल हो गया है। अगर मन्नत कहीं चली गई तो हम क्या करेंगे? सिया ने भी सख्ती से कहा, प्रिंस, अगर तुम उससे अच्छे से पेश नहीं आ सकते तो कम से कम ऐसे बोलो मत। मन्नत मासूम है, नादान है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। अगर वो सच में चली गई तो कहाँ जाएगी बेटा? अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। प्रिंस ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तो फिर आप लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मैंने कह दिया ना, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट हर। यह कहते हुए वो तमतमाते हुए बाहर निकल गया।
राम और सिया उसकी बातों से सन्न रह गए। राम की परत खुलती ही प्रिंस गुस्से में गार्डन की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़ी। एक झाड़ियों पर गई। वह रुक गया। वहां मन्नत बेसुध सी पड़ी थी, आंखें बंद कर थपथपाता हुआ, जैसे कोई जान ही ना बची हो। उसे देखकर प्रिंस का चेहरा सख्त हो गया। वह बड़बड़ाया, ये लड़की खुद को बहुत स्मार्ट समझती है। मुझे नीचा दिखाने के लिए अब यह ड्रामा कर रही है। मम्मी पापा की हमदर्दी जीतने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी उसकी नजर स्विमिंग पूल पर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई और वह मन्नत की ओर बढ़ने लगा।